आज का यह पावन अवसर बाबा साहेब के जीवन दर्शन का ये स्मरण करने और उनके दिखाए हुए गए रास्ते पर चलने का ये प्रेरणा देता है और इसके साथ ही एक सत्य को सामने लाने का भी साथियों आज ये दिन है। बाबा साहेब जैसे महानायक जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, उन्हें उसी दौर की जो सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने बार बार राजनीतिक उपेक्षा का और अपमान का शिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया है। साथियों 1946 में जब संविधान सभा का गठन किया गया, तब कांग्रेस ने वहां पहुंचने से रोकने का हर संभव प्रयास वो किया। साथियों लेकिन बाबा साहेब अपनी प्रतिभा और संघर्ष के बल पर वे वहां पहुंचे हैं। साथियों उन्हें कभी कांग्रेस ने दिल से स्वीकार नहीं किया है। साथियों आज हमें इस बात को जानने की जरूरत है। स्वयं बाबा साहेब ने कहा था कि वे कांग्रेस के विरोधी खेमे से आए हैं। साथियों इस प्रकार से कांग्रेस के अंदर उनको प्रताड़ित किया जाता था कि बाबा साहेब ने अपने मुख से कहा कि वो कांग्रेस के विरोधी खेमे से आते हैं और कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें कभी अपना नहीं माना है। यह विडंबना ही थी कि देश के कानून मंत्री होते हुए भी उन्हें महत्वपूर्ण निर्णयों और समितियों से दूर रखा गया है। साथियों चाहे विदेश नीति हो, रक्षा नीति हो और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर उनकी साथियों भूमिका सीमित कर दी गई थी। साथियों अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए आयोग बनाने की उनकी मांग को भी कांग्रेस ने साथियों गंभीरता से नहीं लिया था। सबसे बड़ा अन्याय तब हुआ जब उनके जीवन के सबसे क्रांतिकारी समाज सुधार हिंदू कोड बिल साथियों कांग्रेस ने जानबूझ करके लटकाया, कमजोर किया और अंत में उसको ठंडे बस्ते में डालने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। साथियों बार बार आश्वासन देकर भी उसे लागू न करना बाबा साहेब के साथ ये सबसे बड़ा विश्वासघात ये कांग्रेस ने किया है। साथियों हम सब जानते हैं जब बाबा साहेब ने 1951 में उन्होंने मंत्रिमंडल छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, उस समय उन्होंने कहा था कि उनका इस्तीफा किसी पद की लालसा नहीं है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि उनका इस्तीफा किसी पद की लालसा नहीं है, बल्कि सिद्धांतों के साथ समझौता न करने का ये एक परिणाम है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। साथियों यह कांग्रेस की वो सोच की प्रजा थी जो सामाजिक न्याय के नाम पर सदा राजनीति करती रही है, लेकिन वास्तविक बदलाव से वो कतराती रही है। साथियों बाबा साहेब के बारे में अगर कहा जाए, नाम बाबा का लेकर के जो सियासत करते रहे, साथियों नाम बाबा का लेकर जो सियासत करते रहे, वही इतिहास के पन्नों में उनके गुनाहगार साथियों कहलाते रहे। जिन्होंने जीवन भर उन्हें हर मोड़ पर ठुकराया, आज वही उनके नाम पर वोट का महल बनाने लगे। साथियों आज भी उनका अपमान करने वाले लोग उनके लिखे संविधान की किताब को अपनी छाती पर लगा करके जगह जगह घूमने का काम साथियों वो लोग कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं। साथियों आज वो बोल रहे हैं संविधान खतरे में है। साथियों संविधान खतरे में नहीं, आज कांग्रेस पार्टी खतरे में है।